बहुत ध्यान से, बाकी सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज लिस्ट के ऊपर ये चर्चा रहने वाली है, जिसमें हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे लीडर्स से जानेंगे लिस्ट क्या होती है, लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, लिस्ट कहां कहां से बना सकते हैं, और उसके बाद में फिर आपकी कितने लोगों की लिस्ट तैयार है। तो इन तमाम विषयों पर बात होगी आप लोगों से, एक एक करके हम सवाल पूछते चलेंगे और आप लोगों को उनके जवाब देने हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल, लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है? तो इसका जवाब दे रहे हैं हमें तुषार मेहता जी। प्लीज वेलकम मेहता जी। जी सर। हाँ, तो सर मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि हमारे घर में कुछ प्रसंग है, तो हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं, तो लिस्ट बनाएंगे तो ही इनवाइट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, सबको बोल देंगे तो एक साथ आ जाएंगे, तो हम लोग जो भी प्लान किया है वो फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम जैसे बिजनेस में देखना चाहे तो हम जो बिजनेस में है, डायरेक्ट बिजनेस में है, तो बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए लिस्ट ज़रूरी है। और लिस्ट हम पहले नियर और डियर से हम बनाते हैं, जैसे फ्रेंड, तो फ्रेंड के फ्रेंड है या रिश्तेदार में कोई भी है, तो वो रिश्तेदार से मतलब हम रेफरेंस लेके उनका लिस्ट बना सकते हैं। फिर हमारा सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप ग्रुप है, तो ग्रुप से हम ले सकते हैं। फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया है, वहाँ से अपन लिस्ट ले सकते हैं। और किधर हम मुसाफरी ट्रैवलिंग करते हैं तो अगल बगल में पहचान हो जाती है, तो अनजान आदमी से भी हम नंबर लेके वो लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जी सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर मेहता जी, आपने तो और एक स्टेप आगे बता दिया। हमने तो सिर्फ यही पूछा था लिस्ट क्या होती है, सॉरी लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, लेकिन आपने तो ये भी बता दिया कि लिस्ट कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर। यस, अनिल कुमार जी, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे हर एक हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो जो लिस्ट है हमारा रॉ मटेरियल है, क्योंकि जब तक हमारे पास लिस्ट ही नहीं होगी तो हम अपने बिजनेस की जानकारी कैसे देंगे। तो जितनी ज्यादा हमारी बड़ी लिस्ट होगी इतना ही ज्यादा हमारा बड़ा बिजनेस होगा। तो सर अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से करने के लिए, बड़ा करने के लिए, बड़ी इनकम लेने के लिए हमारे पास में लिस्ट बड़ी होनी बहुत आवश्यक है। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। यस डिम्पल मैम, आप बताइए लिस्ट बनाना जरूरी क्यों होता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है? सर डायरेक्ट सेलिंग में लिस्ट इसलिए जरूरी है कि हमारे पास लिस्ट होगी तब हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अगर हमारे पास लिस्ट ही नहीं है तो हम लोगों को इनवाइट कहाँ से कैसे करेंगे सर? इसलिए लिस्ट होना बहुत जरूरी है सर इस बिजनेस के लिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट आंसर। चलिए अब अगला सवाल, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, लिस्ट मतलब क्या? लिस्ट क्या है? लिस्ट कौन बताना चाहेंगे? ये लिस्ट क्या होती है? यस अर्जुन जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार। ये लिस्ट हमारी बिजनेस की जान होती है सर। हमारे पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी सर, हमारा उतना काम बड़ा होगा सर। ओके, एक्चुअली लिस्ट में होता क्या है? होता क्या है मतलब सर? जैसे लिस्ट में क्या होता है, किस चीज की लिस्ट होती है? सब्जी की लिस्ट है, मसालों की लिस्ट है, अनाज की लिस्ट है, बिल्डिंग मटेरियल की लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट होती है ये? हमारे जानकार व्यक्तियों की सर, जो हमें जानते Exactly, हो। बहुत और वो भी सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे जान पहचान के लोगों की लिस्ट होती है। जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो लिस्ट बनाई जाती है वो हमारे जान पहचान के लोगों की लिस्ट बनाई जाती है। दैट्स गुड, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। यस, अभी मेरा अगला सवाल, लिस्ट हमें कैसी बनानी चाहिए? हमें लिस्ट कैसी बनानी चाहिए? छोटी, बड़ी, बहुत बड़ी, मध्यम, कैसी बनानी चाहिए? कौन जवाब देना चाहेंगे इसका? यस तुषार मेहता जी। जी सर, लिस्ट हमें बड़ी बनानी चाहिए और हमें सिटी वाइज या एरिया वाइज बनानी चाहिए। जो एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ कोई अपॉइंटमेंट हमारा नहीं मिला तो
वो लिस्ट में से देख के दूसरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सर। बड़ी होनी चाहिए या बहुत बड़ी होनी चाहिए? बहुत बड़ी होनी चाहिए। दैट्स गुड, बहुत सुंदर। लिस्ट हमारी बहुत बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, बड़ी लिस्ट होने का क्या फायदा होता है सर? बड़ी लिस्ट होने का क्या फायदा होता है? बड़ी लिस्ट होने से हमको प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा मिलेंगे सर, और हम ज़्यादा काम कर पाएंगे सर। तो हमको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अभी कहाँ जाए, तो वो लिस्ट में देख के हम लोग काम कर सकते हैं सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस डिम्पल मैम, आप बताइए बड़ी लिस्ट होने का क्या फायदा होता है? बड़ी लिस्ट क्यों बनानी चाहिए? सर बड़ी लिस्ट हमें इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि लोगों की कमी ना रहे आगे चल के। जब लोगों की कमी रहती है तो फिर हम यही देखते रहते हैं कहाँ से अब क्या करें कैसे करें सर। इसलिए बहुत बड़ी लिस्ट होना बहुत जरूरी है सर इस बिजनेस के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए सर। ओके, वेरी जितनी बड़ी लिस्ट होगी सुंदर। उतना ही बढ़िया हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब हमारा ड्रीम मजबूत होता है, बड़ा ड्रीम होता है, तो उसके लिए तो सर बड़ी लिस्ट चाहिए। चलिए हिमांशु जी से जानते हैं। बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया। अब हिमांशु जी से जानते हैं हमारी लिस्ट बड़ी क्यों होनी चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, लिस्ट इसलिए बड़ी होनी चाहिए क्योंकि हम लोगों के पास में जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा, जितनी ज्यादा लिस्ट होगी, उतनी ज्यादा हम लोगों को कॉल कर पाएंगे, और जितनी ज्यादा कॉल करेंगे उतने लोगों तक हम अपनी जानकारी पहुंचा पाएंगे। तो लिस्ट बहुत बड़ी होना बहुत जरूरी है। दैट्स गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपने बताया हिमांशु जी। लिस्ट हमारी बड़ी होगी तो हम ज्यादा लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, ज्यादा बड़ा हमारा बिजनेस होगा। रॉ मटेरियल जितना ज्यादा होगा हमारा प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा होगा। तो इसलिए हमारी लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए। अब मेरा अगला सवाल, बड़ी लिस्ट हम कैसे कैसे बना सकते हैं? बड़ी लिस्ट हम कहाँ कहाँ से बना सकते हैं? बड़ी लिस्ट बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन बताना चाहेंगे? हमारी बड़ी लिस्ट कैसे बन सकती है? बड़ी लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं? यस अर्जुन जी, कुछ ही लोग हमारे जवाब दे रहे हैं, देखिए बाकी भी जवाब दीजिए सब लोग। यस जी, बड़ी लिस्ट हमारी इस तरह से हो सकती है जैसे अलग अलग सिटी वाइज, जहाँ पर भी हमारे व्यक्ति है जान पहचान वाले, हमें उसी के नाम से, उसी शहर के नाम से अलग अलग लिस्ट बनानी चाहिए और फॉर्मूला के हिसाब से बनानी चाहिए। किस फॉर्मूला के हिसाब से? जी, जैसे फ्रेंड्स, रिलेटिव, एम्प्लॉय, दोस्त हो गए, दोस्त तो फ्रेंड में आ गए सर, और जी FREN मतलब पड़ोसी जी। नेबर्स। आपकी तरफ से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ी देर आप म्यूट रखिएगा, पीछे से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। यस कमलवीर जी से जानेंगे लिस्ट बड़ी कैसे बनानी चाहिए। सभी को नमस्कार। मैं नमस्कार। कमल सर, जैसे कि हमारी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट बड़ी बनाने के लिए हमें जो फ्रेंड्स फार्मूला है उस पर के हिसाब से हम लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। साथ में और भी चीजें होती हैं। फ्रेंड्स में हम फैमिली मेंबर्स हैं जो लोग उनको लेते हैं, और फिर फ्रेंड्स और R4 जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको सब लोगों के नाम लिखेंगे। और जो हमारे पास जो हमारे जिनसे हम जो ना कोई डीलिंग फ्रेंड्स जो हमारे जो है एम्प्लॉय हैं जहां हम काम करते हैं, और जिनके साथ हमारे जहां जहां जो लोग हमारे साथ डीलिंग करते हैं, डीलर्स हैं, उनके साथ, और S4 स्ट्रेंजर जो लोग हमारे जाने अनजाने में हमसे मिलते रहते हैं और हमारे उनके साथ संपर्क होते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो उन सबको बनाकर मिलाकर हम एक बड़ी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और साथ ही हम रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आदान प्रदान करते हैं, जाते हैं आते हैं, फिर हमारा संपर्क होता है। उन सभी के माध्यम से हम एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। आपने बताया फ्रेंड्स फॉर्मूला के हिसाब से हम बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। चलिए और डिम्पल मैम से पूछते हैं बड़ी लिस्ट कहाँ से बनाई जा सकती है? बड़ी लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यस डिम्पल मैम। सर
बड़ी लिस्ट हमें, ये तो सर ने बता ही दिया, इससे आगे बताऊं सर मैं? हाँ, इससे आगे बताइए, जितना इन्होंने बता दिया उससे आगे बता सर सकते हो आप। जी सर, सर हमें फेसबुक से और अपने मोबाइल में व्हाट्सएप से हम लिस्ट बना सकते हैं, और बाकी जैसे हमारी शादी की एल्बम नहीं, होती कैसे है कैसे हम। कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा बताइए। व्हाट्सएप से कैसे बना सकते हैं, फेसबुक से कैसे बना सकते हैं, एक एक करके बताइए, आराम से बताइए। अच्छा जी सर, जैसे सर हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर होते हैं, कुछ तो हमारी जान पहचान वाले होते हैं, कुछ को हम वैसे ही ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से, और बाकी का जो हमारे ग्रुप बने होते हैं व्हाट्सएप पे, यानी कि ग्रुप में होता है, जैसे किसी ने जैसे कि मीडिया का बना दिया, उसमें हमें ऐड कर दिया, या फिर कोई उसमें सर जैसे कि मान के चलो कोई जाट समाज है, या कोई वैसे अपना लगा देते हैं, तो इस तरह से सर उसमें से हम नंबर निकाल के बना सकते हैं। और जब हम फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे भी नहीं, हमारे व्हाट्सएप में से फ्रेंड। नंबर कैसे निकालेंगे मैम, थोड़ा सा बताइए ना, नए लोग हैं, इनको समझ में तो भी आएगा। कैसे निकालते हैं, व्हाट्सएप से कैसे नंबर निकालेंगे, क्या करेंगे उसके लिए? सर उस ग्रुप में जाके और सारे नंबर से देखेंगे, पहले हम उनके स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख लेंगे, फिर हम लिस्ट पे लिख लेंगे उन नामों को सबको, ओके, फिर उनसे ऐसे कर देंगे। उनसे बात क्या जी करनी सर, है? सर उनसे बात हमें ये करनी है कि यानी कि मान के चलो मैं मीडिया ग्रुप में से मैंने आपका नंबर लिया, और नमस्कार करेंगे और उनसे बात करेंगे, फैमिली के बारे में पूछेंगे, फिर उनके मतलब क्या काम करते हैं उसके बारे में पूछेंगे, और फिर नया क्या चल रहा है ऐसे, और जब पहले उन्हें तैयार करने के लिए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट और ऐसे संदेश भेजेंगे सर। नहीं मैम, एक चीज बताइए मुझे, जैसे कि आप किसी नए व्यक्ति को फोन करोगे तो कैसे फोन करोगे, थोड़ा सा बताइएगा, एक बार कॉल करके बताइए। जैसे कि आपने मेरा ही नंबर निकाला है किसी ग्रुप में से, आपने मेरा ही नंबर निकाला है फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं वही आपका मीडिया का ग्रुप है, जो आप बोल रहे हो कि मीडिया के ग्रुप से, मैं बोलता हूँ आपने मीडिया के ग्रुप से मेरा नंबर निकाला, आप मुझसे कैसे बात करेंगी? हम लोग अजनबी हैं, तो कैसे बात करोगे आप? सर उसमें से जैसे मान के चलो मैंने नंबर निकाला, तो मैं उनको कॉल करूंगी, जो भी नंबर है उनका उस पर कॉलर ट्यून पे आ जाता है सर, तो फिर मैं उनसे बोलूंगी आप वो बोल रहे हैं, दीपक सर, दीपक बोल रहे हैं, या कोई आप मुझसे महिला है बात तो कर लीजिए गीता। ना, जी सर, जी सर। कॉल करिए ना, मुझसे बात कर लीजिए ना, कैसे करोगे? जी सर, जैसे सर मैंने मीडिया में से आपका नंबर लिया, तो ओके। आप मुकेश जी बोल रहे हैं? हाँ, मुकेश बोल रहा हूँ। अ, कौन? नमस्ते जी, नमस्ते। मैं डिम्पल चौधरी बोल रही हूँ अलीगढ़ से। हाँ मैम, बोलिए। मुझे आपका नंबर मीडिया ग्रुप में मैं ऐड थी, उसमें से मैंने आपका नंबर लिया, तो मैंने ओके, सोचा चलो आपको कॉल कर लेते हैं। और बताइए फैमिली में सब कैसे हैं? मैम। मैंने आपको एक्चुअली आप बताइए बात क्या है, क्यों आप कॉल करना चाहते हो, क्यों बात करना चाहते हो? मैं आयुर्वेदिक पे एक काम करती हूँ, तो उसके बारे में मैंने आपको कॉल किया था, हेल्थ से रिलेटिव है, तो इसके लिए मैंने सोचा ला मैं आपसे बात करके आपको बता दूं, बहुत अच्छा ओके काम है, आप भी कर सकते हो। ओके ओके ओके, चलिए तो मैम ठीक है, कभी आप बताइएगा कभी, अभी तो पॉसिबल है नहीं, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अभी तो मैं थोड़ा सा ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो बाकी आप बाद में बताइएगा जो भी है आपका बताना है आपको। जी, जब आप फ्री हो आप मुझे बता देना, अभी कोई जरूरी नहीं है, आप अपना काम कर लीजिए, ऑफिस चले जाइए, जब आप फ्री हो आप मुझे कॉल कर लेना। चलिए ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। ठीक है, देखिए अभी जैसे मैम ने प्रयास किया, कोशिश की, इन्होंने एक व्हाट्सएप से एक नंबर निकाला, उस नंबर को निकाल के इन्होंने कॉल किया, वो तो थोड़ा सा मैंने हल्का सा इनको ट्विस्ट दे दिया वहां पर, अदरवाइज तो ट्विस्ट नहीं देता तो और इजीली ये नंबर नोट कर लेती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें से मेरी जान पहचान इनसे हो जाती। अब मुझे एक तो पता चल ही गया कि ये कोई डिम्पल मैडम है अलीगढ़ से, जिन्होंने कि मुझे कॉल किया था, इतनी तो जान पहचान हो ही गई, राइट। इसी तरीके से हम लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन लोगों को कॉल कर सकते हैं, वहां से कॉल करके उन लोगों से एक जान पहचान बना सकते हैं, और कल को हम भविष्य में उन लोगों को फिर हम प्लान दिखा सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मैम, ग्रेट। और अभी अर्जुन जी ने लिखा है कि सर किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, पूर्व अनुमान नहीं लगाना चाहिए, ये करेगा या नहीं करेगा, इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, हमें सब लोगों के नाम अपनी लिस्ट में ऐड करते जाने हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
चलिए आज का अगला सवाल, लिस्ट हमें शहर के हिसाब से क्यों बनानी चाहिए? हमें हर शहर की लिस्ट अलग अलग क्यों बनानी चाहिए? यस, हिमांशु सारस्वत जी। चलिए पहले रेनू मैम से पूछते हैं, हिमांशु जी को एक चांस मिल चुका है, रेनू मैम से पूछ लेते हैं। यस रेनू मैम। सर हमें शहर के हिसाब से इसलिए लिस्ट बनानी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में कोई प्रोग्राम है तो हमारे पास दिल्ली की लिस्ट दिल्ली के नाम से होगी, तो हम उस मीटिंग में, उस प्रोग्राम में हम दिल्ली के लोगों को कॉल करके दिल्ली में बुला सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग शहर की होगी तो हमें अपनी डायरी में अलग नाम छांटने नहीं पड़ेंगे। कहीं आगरा की है तो आगरा में लोगों को हम कॉल कर सकते हैं, दिल्ली की है तो दिल्ली में, हरिद्वार की है तो हरिद्वार के लोगों को बिठा सकते हैं। तो इसलिए हमें शहर के हिसाब से लिस्ट बनानी चाहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जवाब मैम आपने दिया, दैट्स ग्रेट। और इसी चीज का जवाब हम जानना चाहेंगे अजब सिंह फौजी साहब से। इसी सवाल का जवाब अजब सिंह फौजी साहब देंगे। यस प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार फौजी साहब। शहर के लिए इसलिए लिस्ट बनानी चाहिए क्योंकि जहाँ भी हमें जाना है वहाँ के लिए आदमी को पूछना ना पड़े, खोजना ना पड़े हमें लिस्ट में कि कहाँ 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 किससे मिलना, किससे मिलना, किससे। अगर हमारी शहर वाली लिस्ट होगी, जिस शहर में भी हम जा रहे हैं तो उन सब लोगों से पहले ही हम कॉल कर सकते हैं और उन सबसे मिल सकते हैं, इसलिए शहर वाली होनी चाहिए। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, फौजी साहब ने बताने की कोशिश की। सेम सवाल का जवाब डिंपल मैडम से भी चाहेंगे, हमें लिस्ट शहर के हिसाब से क्यों बनानी चाहिए? जी सर हमें लिस्ट शहर के हिसाब से इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि हमें जैसे कि हम नंबर निकालें तो नंबर निकालने में हमें आसानी होगी और ज्यादा टाइम भी हमारा खराब नहीं होगा। जैसे मान के चलिए हम आगरा जा रहे हैं और हमें आगरा की लिस्ट में हमारा कोई प्रोग्राम हो रहा है तो हम आगरा की लिस्ट अच्छे से निकाल के उसमें से लोगों को कॉल कर सकते हैं और टाइम भी खराब नहीं होगा और जल्दी हम लोगों को कॉल करके वहाँ बिठा सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस भावना मैम, लिस्ट शहर के हिसाब से क्यों बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग सर। यस वेरी गुड मॉर्निंग। सर लिस्ट हमारे पास शहर के हिसाब से होती है तो सर पहला तो जब हमारा हर शहर में जीटीएस होता है तो हम वहाँ अपने सब प्रोस्पेक्ट को बिठा सकते हैं, फिर हमें नाम ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे समय की बचत होती है। और कभी हम भी जाते हैं, जैसे हमने आगरा के हिसाब से बनाई, दिल्ली के हिसाब से बनाई, कभी हम भी जाते हैं तो हम अपनी लिस्ट उठा के उनसे लोगों को मिल सकते हैं। कम समय में हम अपनी लिस्ट से प्रोस्पेक्ट को ढूंढ सकते हैं सर। अगर हमारे पास थोड़ा समय है तो हम उसमें अपना काम कर सकते हैं और हम एक साथ बनाएंगे तो फिर हम यही देखते रह जाएंगे, पेज पलटते रह जाएंगे कि हमारे प्रोस्पेक्ट आगरा के कहाँ हैं, दिल्ली के कहाँ हैं। इसलिए सर सिटी वाइज बनानी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सही जवाब दिया भावना मैम आपने। चलिए सुनीता मैम से भी जानना चाहते हैं। सुनीता शर्मा जी, आप भी बताइए, लिस्ट शहर के हिसाब से क्यों बनानी चाहिए? नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर हमें शहर के हिसाब से इसलिए लिस्ट बनानी चाहिए क्योंकि यदि हम जिस भी सिटी में जाएंगे, जिस भी शहर में जाएंगे, अगर हमारा कोई काम है वहाँ पे तो हम कहाँ हमारी लिस्ट होगी तो हम वहाँ उन लोगों को बुला सकते हैं अपनी मीटिंग के लिए, अपने काम के बारे में बताने के लिए। फिर हमें उन्हें अलग से नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें कौन किसको बुलाना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए दैट्स ग्रेट। अभी अगला सवाल, अभी लिस्ट को लेके अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमें लिस्ट लगातार अपडेट क्यों करते रहनी चाहिए? हमें लिस्ट लगातार क्यों बढ़ाते रहना चाहिए? कौन बताना चाहेंगे? हमें लिस्ट लगातार क्यों बढ़ाते रहना चाहिए? अभी मेरे सामने वही 4-5 नाम अभी आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए हिमांशु जी से पूछते हैं, हमें लिस्ट लगातार क्यों बढ़ाते रहना चाहिए? नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार हिमांशु जी, बोलिए। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है और जब भी हम कोई काम करते हैं यदि वो रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन, हमारा काम वहीं बंद हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे बिजनेस में लिस्ट है, यदि हम इसको बढ़ाते नहीं रहेंगे, अपडेट नहीं करेंगे तो जैसे वहां पे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ऐसे ही सेम वे यहाँ पे भी हमारा बिजनेस होना बंद हो जाएगा।
इसलिए इस इस लिस्ट को कंटिन्यू हमें बढ़ाते रहना है, लगातार बढ़ाते रहना है। और 3 से 5 नाम पर डे हमें अपनी लिस्ट में ऐड करते रहने हैं, क्योंकि यदि हम 3 से 5 नाम ऐड करेंगे, और तरीके भी हमें आपने पहले बता दिए, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, शादी की एल्बम से, येलो पेजेस डायरी से, और फ्रेंड फॉर्मूला हमारे पास में है, फेयर फॉर्मूला हमारे पास में है, सब कुछ आपने अच्छे से बता दिया है। इसके आप थोड़ा अकॉर्डिंग सा यदि दोबारा हम बताइए ना, आप थोड़ा सा दोबारा बताइए ना एक बार, लिस्ट हम कहाँ कहाँ से बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा आराम से बताइए, लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है सर, सबसे पहले जैसा सारे लोग यहाँ पे जानते हैं फ्रेंड फॉर्मूला, है ना। उसके बाद में एक फेयर फॉर्मूला और हम लोग यूज करते हैं, और उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग समाज के ग्रुप होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के ग्रुप होते हैं, उनमें से हम लोग नंबर ले सकते हैं। उसके बाद में फेसबुक, जैसा आपने कुछ दिन पहले बताया था, किसी भी ग्रुप को हम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ लोग कर भी रहे हैं अच्छे से, और आप भी बहुत अच्छे से सर उसमें कर रहे हो। उसके बाद जैसे शादी की एल्बम में बहुत सारे नाम हमारे ऐसे होते हैं कि जिनको हम भूल जाते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन जब हम उस एल्बम को ओपन करके हम देखते हैं तो बहुत सारे फेस ऐसे हमारे सामने आ जाते हैं, अरे ये भी थे। तो फिर हम उनका नंबर या तो खुद अपनी डायरी में ही देखते हैं कि यार इनका नंबर भी देख लेते हैं, अदरवाइज फैमिली में से किसी से पूछ लेते हैं कि पापा मम्मी ये फलाने व्यक्ति थे और इनका तो मैं भूल रहा था नाम, तो इनका नंबर यदि आपके पास में है तो दे दो। वहां से भी हम लोग ले सकते हैं। बाकी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, येलो पेजेस की डायरी होती है, जो कि बहुत मोटी मोटी होती है, चाहे वो टेलीफोन डायरी हो, चाहे पुलिस विभाग की हो, चाहे विकास भवन की हो, चाहे आपका सरकारी डिपार्टमेंट की किसी की भी हो, उसमें से भी निकाल सकते हैं, तो वहां से ले सकते हैं। फेयर फॉर्मूला जैसा मैं बता रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, आ, आ, सर एक का ध्यान नहीं आ रहा, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, सॉरी, महत्वाकांक्षी, और आई से इनोवेटेड लोग होते हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं, यहाँ से भी हम लोग मतलब और लिस्ट बना सकते हैं, और इसको यदि हम आर मीन्स इनमें से रिस्क देख देख टेकर्स, के रिस्क टेकर्स, जो लोग आर रिस्क टेकर, जो लोग रिस्क लेने से, छोटा मोटा रिस्क लेने से कभी नहीं डरते, 10-20 हजार का कभी भी कोई बात आती है तो वो सोचते नहीं है कि हाँ जी हमें ये 10-20 हजार हम खर्च करें या नहीं, इमीडिएट उनकी समझ में आता है, इमीडिएट 10-20 हजार का रिस्क लेने में घबराते नहीं है, हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो ये फेयर फॉर्मूले के हिसाब से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। और येलो पेजेस डायरी का हो गया, फेसबुक हो गया, एल्बम हो गया, तो यहाँ से यदि हम कंटिन्यू अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहेंगे, और बाकी हम लोग फुल डे या पार्ट टाइम में जैसे भी काम कर रहे हैं, मार्केट में ही रहते हैं हम लोग, और जब हम मार्केट में रहते हैं तो यकीन मानिए कि 2 से 5 नाम या 3 से 5 नाम पर डे ऐड करने में कतई कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये वाला काम हम रेगुलर करते रहेंगे तो लिस्ट की कभी भी कोई कमी नहीं हो सकती है किसी भी प्रकार की। और जैसा बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, कुछ यूजर्स ही मिलते हैं हमें, वो काम नहीं कर रहे होते, उनको यदि थोड़ा बहुत कोई फायदा मिलता है और वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं होते, तो हम उनसे भी 5-5, 10-10 लोगों की अपनी लिस्ट ले सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हमारे होते हैं जो ज्वाइन हो जाते हैं, वो वर्क नहीं कर रहे, कुछ यूजर होते हैं, उनसे भी यदि हम 10-10 लोगों की लिस्ट लेते जाएंगे तो कभी भी हमारी लिस्ट खत्म नहीं होगी। और जो कि हमारे लिए इस बिजनेस में टिके रहने का सबसे बड़ा साधन है, कि जितनी बड़ी लिस्ट होगी और डेली जब हम अपडेट करते रहेंगे उसको, तो कभी लिस्ट की कमी नहीं होगी, हमारा प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, ना हमारे कभी प्लान बंद होंगे, और प्लान बंद नहीं होंगे तो हमारी क्लोजिंग बंद नहीं होगी, और क्लोजिंग बंद नहीं होगी तो इनकम बंद नहीं होगी, और इनकम बंद नहीं होगी तो रैंक बढ़ती जाएगी सर। ये रहे। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया हिमांशु जी। चलिए अभी सीमा मैम से जानते हैं लिस्ट लगातार अपडेट क्यों करना चाहिए और लिस्ट को हम कहां कहां से बढ़ा सकते हैं। यस सीमा शर्मा मैम, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर लिस्ट बनाने के बहुत सारे हमारे पास जरिए हैं, जैसे कि जैसे कि इन सर ने बोला अभी, फेयर फार्मूला के थ्रू भी हम अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, येलो पेजेस के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं,
जैसे अगर हम किसी पुराने फ्रेंड को फोन करते हैं, जो जिसका नंबर हमारे पास है, तो हम उस फ्रेंड से भी, जो हमें पता है इसके फ्रेंड्स कौन से हुआ करते थे, जो मैम सर कई कई बार होता है, हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो हम गर्ल्स के ज्यादा नंबर रख लेते हैं, बॉयज के नहीं रखते। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जिन बॉयज के हमारे पास नंबर्स हैं, हम उनको कॉल करके ऐसे भी याद दिला सकते हैं, अरे वो तुम्हारा ये फ्रेंड हुआ करता था, वो क्या कर रहा है आजकल, है ना, या वो तुम्हारी फ्रेंड हुआ करती थी, क्या करती, इस तरह से बात करके, या यार मुझे भी बहुत दिनों से उससे बात नहीं की हुई है, तो मुझे उसका नंबर देना जरा, तो हम इस तरह से भी नंबर उनसे पूछ के निकाल सकते हैं। तो जैसे हम आगे आगे उनके थ्रू करके, ऐसे हम अपनी पुरानी वाली लिस्ट हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक कंपनी में काम किया है, तो हम ऐसे ही जो जो बंदे हमारे यहाँ, जो जो हमारे साथ में जो हमारे लोग हुआ करते थे, हम उनके निकाल सकते हैं। हम अपने जो हमारे एम्प्लॉयज के तो निकाल ही सकते हैं, जो हमारे टीचर्स या हमारे जो सर्स वगैरह होते थे, हम उनके नंबर भी ले सकते हैं इसी तरह। तो ये है। दूसरा, हम अपने जैसे हमारे नेबर्स हैं, उनसे बात करके, उनके घर में कोई आता है, ऐसे थोड़ी थोड़ी करके हम अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में बच्चे होते हैं, बच्चों के स्कूल में बच्चे होते हैं, जब हम उनको स्कूल में गेट पर छोड़ने जाते हैं, वहीं हमें बहुत सारे पेरेंट्स मिल जाते हैं, उनके ही बच्चे मिल जाते हैं, हम उनसे थोड़ी थोड़ी बात करके अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो नीचे गार्ड होते हैं, हम गार्ड के थ्रू भी अपनी बात कर सकते हैं। उनके बड़े, लगता है कि ऐसा नहीं होगा, बट इनकी गार्ड मीटिंग होती है हर हफ्ते, वो इकट्ठे हो जाते हैं, हम उनको भी बोल सकते हैं कि अपने नंबर दे दीजिए। या हमारे सोसाइटी में जैसे ग्रुप में मेंबर्स होते हैं, हम उनको भी ऐड करवा सकते हैं, या अपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में उसमें एडवर्टाइज करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारे जरिए हैं जिससे हम अपनी लिस्ट को बड़ी कर सकते हैं, और जैसी लिस्ट बड़ी होगी तो आपके पास कमी कभी नहीं होगी, कहीं ना कहीं से हमें चैनल मिल ही जाएगा कि हम ये काम भी कर सकते हैं, ये भी काम भी कर सकते हैं। क्या बात है, ग्रेट मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन आपने जानकारी दी। लिस्ट को कहाँ कहाँ से बढ़ाया जा सकता है, वेरी गुड, कमाल के आइडियाज आपने दिए। अपने कॉलेज फ्रेंड्स हैं उनको बोल सकते हैं, ये सच बात है। पहले जब हम कॉलेज टाइम में होते थे, फॉर एग्जाम्पल हम मेल थे तो हम फीमेल का, यानी लड़कियों के नंबर नहीं रखते थे। एक्चुअली उस तरीके का लगभग हमारा एजुकेशन सिस्टम होता था कि उस टाइम पे पहले तो ज्यादा फोन होते भी नहीं थे, होते भी थे तो हम रखते नहीं थे, राइट ना। लड़कियों का नंबर रखना, लड़के क्यों रखें, या लड़कियां लड़कों के नंबर क्यों रखें, लेकिन जानते थे एक दूसरे को, जानते नंबर सबके नहीं होते थे। लेकिन अभी क्या है, उसमें से मान लीजिए एक नंबर मिल गया, अभी एक नंबर मिल गया तो उसी को फोन करके बोल सकते हैं, अरे वो तुम्हारे साथ में वो पढ़ती थी, अरे तुम्हारे साथ में वो रहती थी, अरे तुम्हारे साथ में वो रहता था, आजकल वो कहाँ है, ये कहाँ है। तो ऐसे करके हम उन लोगों के थ्रू नंबर वहां से निकाल सकते हैं। प्लस एक तरीका और भी है, आपके कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जॉब में जितने भी कलीग्स रहे हैं, उनके आप फेसबुक के ऊपर भी सर्च कीजिए, आप उनके नाम से फेसबुक पे सर्च कीजिए, हो सकता है वो आपको फेसबुक पे मिल जाए। यदि आप अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भूल गए हो, कलीग्स को भूल गए हो, तो आप उनको फेसबुक से भी सर्च कर सकते हो। जो बताया कि किस तरीके से आप फ्रेंड से फ्रेंड के नाम निकाल सकते हो, ये भी बहुत शानदार है। एक बहुत अच्छा तरीका मैम ने बताया गार्ड्स वाला। यदि आप सोसाइटी में रहते हो तो जो नीचे जो गार्ड है, आप उससे बात करिए। गार्ड के बहुत सारे, वहां जितने भी गार्ड होंगे वो गार्ड सबको जानता है, तो उस गार्ड से सबके नंबर ले लीजिए, उस गार्ड को प्लान दिखाइए। एक चीज और होती है, गार्ड के अलावा उस पूरी सोसाइटी के केयर टेकिंग के लिए पूरी एक कमेटी होती है, वहां पर गार्डनर्स होते हैं, माली होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, व्हाइट वॉश वाले होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, फर्नीचर वाले होते हैं, पूरी की पूरी है ना एक कमेटी होती है वहां पे, पूरी की पूरी एक मेजॉरिटी होती है जो उस पूरी सोसाइटी को केयर टेकिंग करती है, उसको देखती है, उसमें कोई भी कमी हो जाती है तो उसको पूरा करती है, राइट। लिफ्ट वाला होता है, उसका नंबर ले लीजिए। तो आप इस तरीके से वहां से भी आप नंबर बढ़ा सकते हैं। वहां का कोई अकाउंट संभालने वाला होता है जो कि हर महीने क्या करते हैं, वो सोसाइटी वालों से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो पैसे का पूरा हिसाब किताब रखते हैं, अकाउंट्स वाले ले लीजिए। तो इस तरीके से आपकी लिस्ट लगातार बढ़ती रहेगी। बहुत सुंदर, दैट्स ग्रेट, आपने बहुत बढ़िया बताया। चलिए, और कौन बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ से बढ़ाई जा सकती है? यस, दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर जवाब दिया मैम ने। लिस्ट कहाँ कहाँ से बढ़ाई जा सकती है, आप लोग भी बताइए। हिमांशु जी ने बहुत बढ़िया बताया, शादी की एल्बम में से लिस्ट बढ़ा सकते हैं,
कई बार क्या करते हैं, हम लोगों को नाम याद नहीं आते, हम जब लिस्ट बनाने के लिए बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं। लेकिन फिर हम शादी की एल्बम लेके बैठ जाए, एक बार शादी की एल्बम लेके बैठ जाएंगे, और अच्छा एल्बम भी दोनों साइड की, एल्बम भी क्या की, एल्बम शादी की नहीं, बर्थडे पार्टी की एल्बम, आपके यहाँ पे कोई जागरण हुआ था, देवी जागरण हुआ था, उसकी एल्बम लोग बनवाते ना एल्बम, मैरिज एनिवर्सरी हुई थी तो उसकी एल्बम, यानी जितने भी आपके घर में फोटोज की एल्बम है, आप वो सारी एल्बम निकालिए, और सारी एल्बम निकाल के साइड में पेपर पेन रखिए, आप पेपर पेन रखिए और आराम से आप एल्बम के क्या पेज पलटते जाइए, एक एक करके एल्बम में से पेज पलटते जाइए, आपको 100% 10, 20, 50 नाम आपके नए ऐड हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत शानदार तरीका है। यस, प्रकाश कुमार कुछ बताना चाहते हैं, कहाँ से लिस्ट बढ़ा सकते हैं? यस प्रकाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रकाश जी। सर लिस्ट बनाने के लिए जो तरीके बताएं, जैसे फ्रेंड्स फॉर्मूला है, एक तो उस तरीके से बना सकते हैं, दूसरा फेयर फॉर्मूला है उससे बना सकते हैं, शादी की एल्बम है, और जैसे विज्ञापन होते हैं पेपरों में उनसे भी आप लिस्ट निकाल सकते हैं, और फेसबुक से लिस्ट निकाल सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें ऐड हो जाते हैं तो उनसे भी नंबर निकाल सकते हैं। तो अपने जैसे यार दोस्त हैं उनसे भी अपनी लिस्ट जो है बढ़ा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐसे बहुत तरीके हैं जिससे लिस्ट अपनी बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, आपने कई सारी चीजें याद दिलवाई, गुड। यस भावना मैम। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर जैसा अभी सभी ने बताया सर, उससे अलग जैसे व्यवहार की डायरी होती है हमारे पास सर, व्यवहार की शादी के एल्बम से तो है ही सर, व्यवहार की डायरी से भी जो हमारे यहाँ आए हैं उससे भी हम सर लिस्ट अपनी अपडेट कर सकते हैं। और जो सर जो रेफरेंस, जैसे रेफरेंस नो बोलने वालों से, जो हमको नहीं बोलते हैं इस बिजनेस में, उन लोगों के द्वारा भी हम अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हैं कि वही तो नो बोल रहे हैं, अपने मिलने वाले कुछ लोगों को हमें बताइए, हम उनके नाम भी अपनी लिस्ट में अपडेट कर सकते हैं सर। और प्रोडक्ट यूजर तो है ही, और सर न्यूज़पेपर से भी हम लिस्ट अपडेट कर सकते हैं। तो सर बाकी सब जो अभी सर ने बताए सभी ने, बाकी सब फॉर्मूला तो वही है, बाकी सब यही है सर। रेफरेंस हो गए, जुड़े लोगों से हो गया, प्रोडक्ट यूजर से हम बना सकते हैं, शादी की एल्बम है ही, व्यवहार की डायरी से बना सकते हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, न्यूज़पेपर से, और येलो पेजेस डायरेक्टरी से, इन सब के माध्यम से भी हम अपनी लिस्ट अपडेट कर सकते हैं। मैम फेसबुक से कैसे बना सकते हैं लिस्ट? सर फेसबुक से जैसा कि सर आपने बताया था कि फेसबुक पर प्राइवेट जॉब करके बहुत से लोग अपने नंबर डालते हैं, तो ग्रुप बने हुए हैं वैकेंसी के लिए, ग्रुप जो जॉब ढूंढते हैं सर, तो सब सिटी वाइज अलग अलग होते हैं फेसबुक पर सर। ग्रुप इन प्राइवेट जॉब लखनऊ, आगरा, इस तरीके से हमने उस ग्रुप को खोला, उसमें हमने ज्वाइन किया अपना नाम, और उसके बाद जब हमने उसमें सर्च किया तो उसमें हर कमेंट, वो हमने सबसे पहले कमेंट वाले देखे थे जिसमें बहुत सी कमेंट्स पड़ी थी किसी भी जॉब को लेकर के, तो उसमें से हमने नाम और फोन नंबर निकाले और फिर उनको हमने कॉल करना शुरू किया। तो उसमें मैम किसी को आपने प्लान दिखाया, उस लिस्ट में से किसी को आपने काम किया उस लिस्ट के ऊपर? जी सर मैंने लिस्ट पे काम किया था सर। आगरा से मैंने बहुत से प्रोस्पेक्ट हैं जिनको मैंने प्लान दिखवाया था सर, जीटीएस में वेडनेसडे को, और सैटरडे को भी दिखवाया था सर। अलीगढ़ के भी थे उसमें कहीं, और लखनऊ से भी थे सर। वेरी गुड, लोग आते हैं मतलब उस लिस्ट में से? जी सर बिल्कुल आते हैं सर। वेरी गुड मैम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखिए कितना बढ़िया शानदार मैम ने बताया कि आप लोग फेसबुक से लिस्ट निकाल सकते हो। फेसबुक से भी कैसे लिस्ट निकाल सकते हो? आप डालिए प्राइवेट जॉब्स अलीगढ़, प्राइवेट जॉब्स लखनऊ, प्राइवेट जॉब्स आगरा, प्राइवेट जॉब्स दिल्ली, प्राइवेट जॉब्स उड़ीसा, प्राइवेट जॉब्स कोलकाता, प्राइवेट जॉब्स मुंबई, प्राइवेट जॉब्स एटा, मतलब आप इस तरीके से डालिए तो वह ग्रुप्स निकल आएंगे, और उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग जॉब में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के नंबर्स आपको मिल जाएंगे, और फिर आप उनको कॉल करके उनको बताना चालू कर सकते हो। ऐसे भी आप लिस्ट अपडेट कर सकते हो। दूसरा मैम ने बताया व्यवहार की डायरी से, हमारे घर में जो हम लेन देन करते हैं, जब हम किसी की शादी में जाते हैं, किसी बच्चे की शादी होती है, तो हम शादी में जब वहां पे कुछ गिफ्ट दे के आते हैं तो वो लोग क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं कौन व्यक्ति क्या दे के गया था, कितने पैसे दे के गया था। क्यों नोट करते हैं? क्योंकि कल को जब उनके घर में शादी होगी तो हम भी वहां पे रिटर्न गिफ्ट दे के आएंगे, राइट? तो वो रिटर्न गिफ्ट देने के लिए कि हम भूल न जाए किसी का, एक डायरी बना ली जाती है।
तो आप क्या कीजिए, अपने परिवार में से मम्मी पापा को बोलिए, या आप देखिए डायरी को निकालिए और डायरी को निकाल के उसमें से सर्च कीजिए, उसमें से आप पढ़िए एक बार, और फिर देखिए बहुत सारे नाम आपको ऐसे निकल आएंगे जो अभी लिस्ट में आपने लिखे ही नहीं है, और आप उन नामों को भी आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर, मैं बहुत बढ़िया। यस, अजब सिंह फौजी साहब से जानना चाहेंगे कोई और नया तरीका जहां से लिस्ट को अपडेट किया जा सके। जी फौजी साहब। नमस्कार सर। नमस्कार फौजी साहब। सर सबसे बड़ा इस संसार में कोई तरीका है तो स्ट्रेंजर का ही है, और इससे बड़ा हमारे लिस्ट पर कहीं नहीं बन सकती। सबसे बड़ी स्ट्रेंजर, और इसके बहुत सी जगह हैं, जैसे आपने कहीं सर्विस किया है और नेशनल लेवल पर किया है, तो जितने एरिया में आप गए और जहाँ जहाँ भी आपको लोग मिले उनकी लिस्ट आप निकाल सकते हैं, अगर आप कहीं से भी एक की भी नाम मिल जाता है। दूसरा, फंक्शन होते हैं, जैसे कोई मंदिर बना, वहाँ फंक्शन हुआ, या किसी रात जागरण हुआ, वहाँ का आपने फोटो ले लिया, तो बाद में वहाँ के लोगों से मिल सकते भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो आप इस तरह से अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, हर एक कोई ना कोई फंक्शन होता है, कहीं रामलीला हो रही है, कहीं फंक्शन हो रहा है, कहीं राजनीतिक पार्टी का कोई लेक्चर हो रहा है, वहां से भी आप लिस्ट निकाल, तो लिस्ट इस तरह की बहुत बड़ी लिस्ट है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। थैंक यू सर। दैट्स गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपको मैं आज एक नया तरीका और बताता हूँ लिस्ट बनाने का। आप हर गांव के प्रधान से मिलिए। आप लोगों को बहुत तरीका बता रहा हूं, बहुत बढ़िया। आप हर गांव के प्रधान से मिलना चालू कीजिए। प्रधान, प्रधान समझते हो ना, हर गांव का प्रधान, सरपंच। आप प्रधान से मिलिए और उसको बोलिए आपके गांव के सभी पढ़े लिखे लड़कों के लिए, आपके गांव के सभी महत्वाकांक्षी लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत सुंदर योजना है, मेरे पास एक बहुत सुंदर काम है। और आप ऐसे कुछ लड़के आपके गांव के जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, ऐसे कुछ लोगों के आप नाम नंबर मुझे दीजिए, या ऐसे कुछ लोगों से आप मुझे मिलवा दीजिए। तो वो प्रधान का नंबर तो मिल ही गया, उस प्रधान के थ्रू आपको 10-20 नंबर गांव के और मिल गए, उस गांव के अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोगों के, और एक प्रधान आपके साथ आ गया। एक प्रधान यदि आपके साथ आ गया तो उस ब्लॉक में जितने भी गांव हैं, उन गांव के जितने भी प्रधान हैं, जितने भी उस गांव उस ब्लॉक में सेक्रेटरी हैं, जितने भी उस ब्लॉक में अधिकारी हैं, आपको उन सारे लोगों के नंबर मिल जाएंगे। एक प्रधान से दूसरे प्रधान का, दूसरे प्रधान से तीसरे प्रधान का, प्रधान की भी है ना पूरी लिस्ट होती है, प्रधानों की लिस्ट होती है। तो आप गांव में जाके, आप किसी भी गांव में जाइए, आप वहां डायरेक्टली पूछिए इस गांव के प्रधान कौन है, बोलेगे वो प्रधान है। उनका घर कहाँ है, बोले वो घर है, और आप सीधे चले जाइए, प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार, मैं हिमांशु सारस्वत और मैं यहाँ पास का ही रहने वाला हूँ। एक्चुअली मेरे पास में गांव के पढ़े लिखे, बेरोजगार, समझदार, महत्वाकांक्षी लोगों के लिए कुछ एक बहुत शानदार योजना आई है, और उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक बार उन लोगों से मिलवा दें, जिससे कि उनका भी भला हो जाए और आप भी समझिए आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो प्रधान जी क्या बोलेंगे, हाँ बताओ क्या है। कोई प्रधान ये तो नहीं बोलेगा नहीं चाहिए, वो बोलेंगे हाँ बताओ क्या है। और फिर आप उनको भी बैठ के प्लान दिखा सकते हो, आप उनके लोगों को बुला के उनको प्लान दिखा सकते हो, और आप डेली एक हाउस मीटिंग कर सकते हो, डेली एक हाउस मीटिंग डेली कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो डेली, आज किसी प्रधान से मिलके आए और आपने कल उस प्रधान को बोल दिया, आज मिलके आए और कल के लिए बोल के आ गए, बोले प्रधान जी एक बहुत अच्छी योजना आई है आपके गांव के सभी पढ़े लिखे, महत्वाकांक्षी और समझदार लोगों के लिए। सबको इकट्ठे मत कीजिएगा, सिर्फ समझदार, पढ़े लिखे और महत्वाकांक्षी लोगों को इकट्ठे कीजिएगा, और मैं कल इतने बजे वापस आऊंगा, और फिर या फिर आप बता दीजिए मैं कल कितने बजे आ जाऊं। कल मैं उसी टाइम आ जाता हूं और मैं आके आपको और आपके उन सभी महत्वाकांक्षी लोगों को कल मैं आके जानकारी दे देता हूं वो योजना क्या है। और फिर आप टाइम सेट करके आ जाइए, और अगले दिन आप और आपकी अपलाइन के साथ दोनों लोग पहुंचिए, वहां जाके सबको जानकारी दीजिए। आप लिख के ले लीजिए, 100% लिख के ले लीजिए, आप वहां से कुछ न कुछ लेके आओगे।
आप वहां से बिजनेस लाओगे, आप वहां प्रोडक्ट सेल करके आओगे, आप वहां से ज्वाइनिंग निकाल के लाओगे, यू विल गेट एनीथिंग 100%। एक बात का हमेशा ध्यान रखो, गोबर भी जब जमीन पे गिरता है तो कुछ ना कुछ लेके उठता है, मिट्टी लेके उठता है, खाली नहीं उठता। जब आप जैसा समझदार लीडर, आप जैसा समझदार डिस्ट्रीब्यूटर, आप जैसा समझदार होनहार व्यक्ति जब किसी गांव में किसी प्रधान से जाके बात करेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस गांव में से कुछ ना कुछ लेके वापस ना हो। अब जैसे मैंने गांव बोला, उसी तरीके से शहर में वार्ड होते हैं। आप उस वार्ड का मेंबर है, उससे जाके मिल लीजिए, उस वार्ड मेंबर को जाके ये बात बोलिए। पहले वार्ड मेंबर का कोई भी बता देगा इसका वार्ड मेंबर कौन है, वहां का सभासद कौन है। आप सभासद के पास चले जाइए, वार्ड मेंबर के पास चले जाइए और जाके यही बोल रहे हैं, बोले आपके वार्ड के जितने भी पढ़े लिखे महत्वाकांक्षी लोग हैं, समझदार लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं ऐसे लोग हैं, उनके लिए मेरे पास एक बहुत शानदार योजना है। मैं चाहता हूं कि वो योजना मैं आपके लोगों को बताऊं जिससे आपके वार्ड में लोग आगे बढ़े और आपका नाम हो, क्योंकि वो आपके जरिए से उनको योजना मिल रही है। तो वो क्या बोलेंगे, हमें बता दो क्या है। तो यदि वो बोलते हैं पहले हमें बताओ, तो पहले उनको प्लान दिखा दो। वो बोलते हैं ठीक है मैं आपको लोगों से मिलवा देता हूं, तो आप उनको बोले ठीक है, तो आज तो पॉसिबल नहीं है, एक काम करेंगे कल का कोई टाइम फिक्स कर लेते हैं। अब कल का टाइम फिक्स करके उस टाइम पर जाकर आप अपने लोगों, अपने अपलाइन के साथ जाके वो जितने भी लोगों को बुला के रखें, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, उन सब लोगों को जानकारी दीजिए। एक फीडबैक फॉर्म लेके जाइए, सबसे फॉर्म भरवा लाइए, कौन कौन इंटरेस्टेड है पैसा कमाने में, और आगे को आप उनका फॉलो अप करके उनको प्रोडक्ट दीजिए, उनको आप बिजनेस में लीजिए। सीमा मैम कुछ कहना चाहती हैं? यस सीमा मैम, अनम्यूट कीजिए। सर आपकी जो आपने अभी आइडिया बताया ना, उससे मुझे एकदम एक और आइडिया क्लिक हुआ है। बोलिए कि जैसे सर हर गांव में हम लोग कभी कभी जाते हैं जैसे गांव में, तो मुझे अभी लास्ट टाइम ही एक पता लगा था कि हर गांव या हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना लोक मित्र केंद्र होते हैं। ओके है ना। तो वो जैसे मुझे भी काम पड़ा था लोक मित्र केंद्र में, तो वहां पे भी ना वो जो लोग बैठे होते हैं ना, जो काम कराते हैं, उनके पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, और उनके पास भी जैसे कोई अपना आधार कार्ड अपडेट कराने आते हैं या पैन कार्ड अपडेट कराने आते हैं, या वो पंचायत के कुछ काम के फोटो स्टेट करवाने आते हैं, तो उनके पास भी ना पूरे गांव की ना कुछ लिस्ट विस्ट होती है, पूरी डिटेल टाइप होती है जो पंचायत में नोट होती है ना सर। तो उस टाइप के वो लोग भी आते हैं वहां पे कि हमारा पंचायत में नाम है, या वो जमीन वमीन का कुछ है, उस टाइप से भी ना लोग वहां पे कई चीजें पूछने आते हैं। और उन लोगों के पास भी सही में आपसे मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि उनके पास भी होती है लिस्ट सर। तो हम ना डेफिनेटली होती है, वहां से भी है ना जी सर। और वहां पे जो होती है ना, जैसे लोक मित्र केंद्र में ज्यादातर वो लोग आते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, और वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने आते हैं, और वो ज्यादातर वही लोग होते हैं जो गांव से भी जैसे ग्रेजुएशन या वैसे करके निकले होते हैं ना, तो उनको भी हम ये जाके मतलब शुरुआत कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जैसे जो वो अपने गांव के एरिया के मतलब नोन ही बंदे होते हैं जो वहाँ पे वो जो एम्प्लॉयड होता है वहाँ पे, तो हम उससे भी बातचीत करके, तो हम उससे भी कुछ लोगों के नंबर लेके कि कौन बंदा इंटरेस्टेड है, तुम किस किस को जानते हो, तो ऐसा ऐसा हमारा है, हम उसको बता हमारे सकते पास हैं उनके लिए काम है। हम उनको काम बोल है सकते हैं कि हमारे पास कुछ पढ़े लिखे लड़कों के लिए आवश्यकता है, उनकी नीड है, जी जी हमारे पास में कुछ काम है, तो तुम्हारे पास में कुछ लिस्ट आई होगी जो लड़के इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए, काम करने के लिए, ऐसे कुछ लोगों के नंबर हमें दे दीजिए, तो कुछ अच्छी योजना है तो हम उनको बता देते हैं जी। तो और आपको सर वो लिस्ट भी कुछ दे कर देंगे। नहीं रहे होते ना अभी, जैसे स्टार्टिंग में बिल्कुल ही वो होते हैं, फ्रेशर ही होते हैं, कुछ कर भी नहीं रहे होते हैं वो। जैसे Exactly. गांव में ज्यादातर लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, और उनको सच्ची में कुछ स्टार्टअप चाहिए भी होता है कि मतलब जो बहुत क्योंकि सुंदर आइडिया मैम, दैट्स ग्रेट आइडिया, आपका आइडिया है। वहां से पंचायत मित्र मिलेंगे, यस यस सर यस। मित्र मिल जाएंगे, पंचायत मित्र मिल जाएंगे, और आप उनसे नंबर निकाल लीजिए। और देखिए उनसे तो निकालोगे ही निकालोगे, आप उनके भी ले लीजिए, आप उनके भी लेके आ जाइए। आप एक जगह ब्लॉक में चले गए, वहां से आपने बोला जी इस गांव का पंचायत मित्र कौन है, मुझे पंचायत मित्र से बात करनी है। अब वो पंचायत मित्र आपको मिल गया, अब आप उससे बोल दीजिए, बोले भाई ऐसा है मुझे
आपके गांव के लिए, कुछ पढ़े लिखे कुछ समझदार लड़कों के लिए मेरे पास एक योजना है आपके गांव के लिए, तो उसको क्या लगेगा कि स्पेशली मेरे ही गांव के लिए है। तो फिर वो क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है बताओ क्या है, तो उसको बोलो कि इन लोगों को आप इकट्ठा कर लो। कहाँ पे इकट्ठा कर सकते हो, बोले उसका आपको भी फायदा हो जाएगा। बोलेगा मुझे क्या फायदा होगा, तो बोले कि वो तो उसके लिए तो आप आधा घंटा मुझे अलग से दो, मैं बैठ के समझाता हूँ, या फिर कल उनको भी बुला लो जब मैं एक साथ बैठ के समझा देता हूँ, और फिर आपको भी क्या फायदा होगा ये भी पता चल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप वहां से, दैट्स गुड मैम, बहुत शानदार आइडिया आपने दिया, वहां से भी आप लोग लिस्ट निकाल सकते हो, दैट्स गुड। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे, आज हमने लिस्ट के ऊपर बात की कि लिस्ट कहां कहां से बढ़ाई जा सकती है। सभी ग्राम पंचायत में आशा होती हैं, उनके नंबर्स ले सकते हो आप, हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी लिस्ट निकाल सकते हो। मतलब आप लिस्ट निकालने के लिए लगोगे तो आपकी लिस्ट जिंदगी में खत्म हो ही नहीं सकती। तो बहुत का शानदार, आज बहुत ही शानदार सेशन रहा। तो आज हम हमारे सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे और कल वापस मुलाकात होगी आप लोगों से मॉर्निंग में 6:25